स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी मुस्लिमों को कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती है? 2 सीट का रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि विशेष समुदाय बीजेपी को वोट देना क्यों नहीं चाहता है। दरअसल बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिमों की दुश्मन। हालांकि पीएम मोदी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सबका विश्वास लगता नहीं है कि पीएम मोदी जीत पा रहे हैं। इसीलिए तो उनके मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है वहां पर भी ऐसा हुआ है। आपको 2 सीटों का विश्लेषण करके बताएंगे। हरियाणा की दोनों सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार ये सोचकर उतारा कि यहां पर मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है और विशेष समुदाय हमें वोट कर सकता है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है तो सबका विश्वास भी हम जीत सकते हैं। हालांकि लोकतंत्र है, कोई कहीं पर भी वोट डाल सकता है, लेकिन जब बीजेपी मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाती है तब भी उसको वोट नहीं मिलता है, केवल इसलिए क्योंकि भगवाधारी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट भी नहीं देती है। और फिर यही लोग आरोप लगाते हैं कि मुस्लिमों की दुश्मन है बीजेपी। सबसे पहले फिरोजपुर जिरका सीट का जिक्र कर लेते हैं। यहां से बीजेपी ने नसीम अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया। नसीम अहमद को 98,441 वोटों से हार मिली। पता है उनको कितना वोट मिला? 32,056 वोट, सिर्फ और सिर्फ 32,056 वोट। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस से मामन खान चुनावी मैदान में थे, जिन्हें 1,30,497 वोट मिले और उन्होंने 98,441 वोटों से जीत दर्ज की। इंडियन नेशनल लोक दल ने मोहम्मद हबीब को मैदान में उतारा और उन्हें 15,638 वोट मिले। इसके अलावा जान मोहम्मद को जननायक जनता पार्टी ने चुनाव में मैदान में उतारा, उन्हें 720 वोट मिले। फिर मुमताज अहमद को जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उन्हें 1142 वोट मिले और वो भी चुनाव हार गए। और सुनिए, जो केवल और केवल मात्र एक हिंदू कैंडिडेट था, नरेंद्र कुमार, उसे केवल 257 वोट मिले हैं। इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे नरेंद्र कुमार, उन्हें 257 वोट मिल रहे थे। मतलब कि मामन खान को फिरोजपुर जिरका सीट से जीत मिली और नसीम अहमद जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, मुसलमान थे, फिर भी मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं किया। और एक जो हिंदू कैंडिडेट जिरका से लड़ रहा था फिरोजपुर से, उससे केवल 257 वोट मिले हैं। अब एक और सीट हरियाणा की है, उसका जिक्र कर लेते हैं। पुन्हाना, यहां से बीजेपी ने यहां से इंडिपेंडेंट रईस खान लड़ रहे थे। बीजेपी ने मोहम्मद एजाज खान को चुनाव मैदान में उतारा। पता है वो कितने नंबर पर रहे? 3रे नंबर पर। उन्हें वोट मिले 5,072 और हार उनकी हुई है 80,228 वोट से। और जीत कौन हासिल कर सका है? मोहम्मद इलियास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्हें 85,300 वोट मिले हैं। तो मतलब चाहे पुन्हाना की बात हो, चाहे फिरोजपुर जिरका की बात हो, इनको मुस्लिम कैंडिडेट हैं और बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर टिकट दिया कि चलिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अच्छा खासा प्रदर्शन हम कर सकते हैं वहां पर। लेकिन मुस्लिमों ने भरोसा नहीं जताया। मुस्लिमों का विश्वास अभी तक बीजेपी नहीं जीत पाई है, ये कंफर्म हो गया है। और इसीलिए बीजेपी के दोनों मुस्लिम कैंडिडेट हरियाणा में हार गए। बाकी कश्मीर में आप देखिए, जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिला। ऐसे ही लोकसभा चुनाव में एक टिकट दिया था बीजेपी ने, वहां पर भी बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं जिताया गया। बाकी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात लगातार हो रही है, हो भी रहा है विकास, लेकिन सबका विश्वास बीजेपी नहीं जीत पा रही है। ये कहने में कोई हिचकिचाहट अब नहीं बची है, क्योंकि जिस तरीके से भगवाधारी पार्टी अगर मुसलमानों को भी उतार रही है तो उनको नकार दिया जा रहा है उनके समुदाय द्वारा। फिलहाल यही 2 चेहरे ऐसे थे जिन्हें हरियाणा में टिकट दिया गया था, लेकिन उन पर विश्वास नहीं जताया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी मुस्लिमों का वोट बैंक साध सकती है? मुस्लिमों के भरोसे सत्ता हासिल कर सकती है? मुस्लिम कैंडिडेट को अपने टिकट पर चुनाव जिता सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।